2019 आने वाले नए साल की सभी राजभर भाइयों को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अभी जो है डाक टिकट पे बड़ी चर्चा चल रही है। 29 तारीख को गाजीपुर के अंदर डाक टिकट जारी हो रहा है। महाराजा सुहेलदेव राजभर न लिख करके महाराजा सुहेलदेव के नाम से जो डाक टिकट जारी हो रहा है, उस पर बड़ी समाज के अंदर आक्रोश है। और समय समय पर जो जहां पर बैठा है अपने अपने स्तर से जो है लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई कितनी कामयाब होती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज मुझे अपने साथियों को एक संदेश जरूर देना है कि एक कविता याद आ रही है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन वो मर्दानी थी तो झांसी वाली रानी कहलाई, लेकिन हमारे गाजीपुर के अंदर अभी कोई मर्दाना पैदा नहीं हुआ, मर्दाना कोई आया नहीं। तो कविता जो है जहां की है वो वहां ठीक बैठती है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश गाजीपुर में कोई ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ जो गाजीपुर की धरती पर मंगल पांडे बन सके, वीर अब्दुल हमीद बन सके, और तमाम हमारे जितने गाजीपुर के लाल हैं वो पता नहीं कहां गुदड़ी के लाल हो गए हैं, निकल के सामने नहीं आ रहे हैं। आज अपना इतिहास बिल्कुल पतन की तरफ जा रहा है और बड़ा अजीबो गरीब माहौल बना हुआ है कि हम अपने महाराजा सुहेलदेव को लेकर के जो है अभी हम लोग जागे नहीं हैं या जागना नहीं चाहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से डाक टिकट जारी करा पाए। तो बड़ी विडंबना है कि ऐसे हम गाजीपुर की धरती पर अगर लोग उदाहरण देते हैं बाहर आकर के, गाजीपुरिया ऐसे हैं, गाजीपुर के लोग ऐसे हैं, और गाजीपुर ने बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा किया है, तो राजभरों में वीर योद्धा नजर नहीं आ रहे हैं। और बिल्कुल लड़ाई हमारी बिल्कुल एकदम किनारे पर आके खड़ी हो गई है। और मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा रुख भी आप देख रहे हैं कि जिस सैयद सलार गाजी के साथ महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, उसी सैयद सलार गाजी मियां के नाम से ही गाजीपुर का नाम पड़ा। और उसी गाजीपुर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव का डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया, वो भी अनाथ। उनके नाम के पीछे कोई सरनेम नहीं दे रहे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जिस योद्धा के साथ, जिस युद्ध रणनीति के साथ उन्होंने सैयद सलार गाजी को मारा था, उसी सैयद सलार गाजी मियां के नाम से गाजीपुर नाम पड़ा। और उन्हीं के छाती पर महाराजा सुहेलदेव का इतना बड़ा अपमान, उनके बिना सरनेम के उनका डाक टिकट उसी की छाती पे करने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजभरों के लिए नहीं है। साथियों, आपको जागना पड़ेगा। अब नहीं जागोगे तो कभी जाग नहीं पाओगे, क्योंकि अब इतना तेजी से देश आगे बढ़ रहा है, इतना तेजी से राजनीति आगे बढ़ रही है। और उस राजनीति में आप और हम लोग तो कहीं है नहीं है, जिसका नतीजा आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ के साथ विश्वासघात हो रहा है, हमारे साथ समाज के साथ पूरा छल किया जा रहा है, और हम लोग बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल एकदम से जैसे सर्कस के खिलाड़ी होते हैं, सर्कस जा करके लोग टिकट लेकर के जो लोग बैठते हैं और खाली जो सर्कस दिखाता है उसको देखते, वैसे हम लोग भी देख रहे हैं। हम लोग हैं कौन भाई, हम लोग हैं कौन, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे मित्रों, बड़ा विरोध हुआ, लोग गए भी मिलने के लिए। तो मेरे साथियों, एक कहावत और है, भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है, कितनी बड़ी रणनीति है, ये आप नहीं समझ सकते। एक कहावत है कि गंगा बह रही है, उस गंगा में से एक लोटा जल निकाल लीजिए तो उस गंगा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनाई है कि ठीक है, गाजीपुर में अगर 2-4 लाख राजभर अगर नाराज हो जाएगा तो नाराज होने दो, लेकिन 100% पासी तो उनको वोट करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डाक टिकट का विभाग मनोज सिन्हा जी का, दूर संचार यानी टेलीफोन भी, दूर संचार और टेलीविजन ये सब जो है मनोज सिन्हा का। तो हमारे सामने ये स्थिति पैदा कर दी है कि गाजीपुर के अंदर डाक टिकट जारी किया जाए तो गाजीपुर का राजभर को हम लोग कहेंगे, और टीवी पे चलवा रहे हैं पूरे देश के अंदर, इंटरनेशनल सब लोग देख रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव पासी।
अरे भाई कौन सी दोगली राजनीति कर रहे हो, कौन सा दोगला वो दिखा रहे हो कि एक तरफ पूरे देश को आप दिखा रहे हो कि महाराजा सुहेल देव पासी हैं और राजभरों के गाजीपुर में जाके कह रहे हो कि महाराजा सुहेल देव राजभर हैं। तो ठीक है, जब पासी लिखा हुआ, जब राजभर लिखा हुआ नहीं आएगा तो राजभर नाराज हो जाए, 2-4 लाख राजभर नाराज होगा, लेकिन 100% जो आपने प्रचार कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि पासी हैं, तो 100% पासी का वोट मिल गया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि गंगा बह रही है तो उसमें से अगर एक लोटा जल निकाल लिया जाए तो गंगा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यही रणनीति अपनाई है कि 2-4 लाख अगर राजभर नाराज हो जाएंगे तो नाराज होने दो, लेकिन 100% पासी तो हमारे सपोर्ट में रहेंगे। ये राजभरों को समझना पड़ेगा कि ऐसी दोगली राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हमने अपने घरों में विभीषण पैदा कर रखे हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जितने सांसद हैं, या जितने सरकारी इस वक्त जो है चुन करके भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, वो सब आपके जो है घर के अंदर विभीषण पैदा हो गए। वो एक एक चीज बता रहे हैं और उस रणनीति पे वो लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को कैसे मार गिराना है, राजभरों को कैसे मार के गिरा देना है, उनके इतिहास को कैसे खत्म कर देना है, ये विभीषण आपने पैदा कर रखे हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहता उन विभीषणों का, आप खुद समझ गए होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का जो है बैनर लगा करके बैठे, वो सारे के सारे जो है आपके विभीषण हैं। और ये आपको सोचना पड़ेगा साथियों। और इसके आगे हम लोग और कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि अब एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भैया कोई बात नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने राजभर नेता हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी राम को लेकर के चलती है, राम की आइडियोलॉजी को लेकर के चलती है। तो भगवान श्री राम ने जब 14 साल बाद वनवास से जब लौट कर आए, जब उन्होंने सीता मैया को त्याग दिया, सीता मैया के नहीं हुए, तो ये हमारे 14 साल बाद वनवास जिनका कटा है, तो वो महाराजा सुहेल देव को चाहे आप जो है पासी बना दो, चाहे वाल्मीकि बना दो, चाहे कुछ कर दो, उस पर बोलने वाले नहीं हैं। अब उनका तो 14 साल बाद भैया राजपाट कटा है, राजपाट मिला है, तो वो महाराजा सुहेल देव से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो राजभर समाज को जागना होगा, राजभर समाज को अपना जो है हक अधिकार सम्मान के लिए एकजुट होकर के इन नेताओं से भी, इन विभीषणों से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके बीच में ये विभीषण फिर आएंगे। तो मेरे साथियों, मैं अब 29 तारीख आपके सामने नजदीक है और हम लोग जो है बिल्कुल शर्मसार हैं, और उस शर्मसार का मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा दुख है कि अभी 2019 में हम लोग जयंती मनाने वाले थे, मेरे ख्याल से 1009वीं जयंती मनाने वाले थे। लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए भी और सोच के भी कि जब मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया तो मेरे को नाम दिया और मेरे को एक टाइटल दिया, जिससे लोग मुझे जानते हैं कि मैं राजभर का बेटा हूं, भर का बेटा हूं। गांव में चले जाइए तो लोग कहते हैं भरौटी का है, भरवा का लड़का है। तो मेरे साथियों, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है और बड़ा अफसोस भी है कि हम लोग जयंती मनाएंगे महाराजा सुहेल देव की 1009 या 1010वीं हम लोग जयंती मनाएंगे। इतने वर्षों के बावजूद भी गाजीपुर की धरती पर जो डाक टिकट जारी हो रहा है, हम अपने महाराजा सुहेल देव का सरनेम नहीं जुड़वा पा रहे हैं। इतने वर्षों के बाद अपने महाराजा के पीछे, उनका नाम के पीछे सरनेम नहीं जुड़वा पा रहे हैं, भर नहीं जुड़वा पा रहे हैं। तो इससे शर्म की बात हमारे लिए, राजभरों के लिए, राजभर कौम के लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो मेरे साथियों, बड़ा दुख का विषय है और बड़ा गंभीर विषय है। इस लड़ाई को लड़ना होगा, और लड़ाई अब कितने दिन तक चलेगी अब ये देखना पड़ेगा। रामलीला, जब रामलीला थी तो उसमें एक विभीषण था, तो एक विभीषण ने पूरा सत्यानाश कर दिया। लेकिन यहाँ तो 4-4 आपके विभीषण हैं, वो कितना सर्वनाश करेंगे ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं और हम तो समझ ही रहे हैं। और हमारे दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के जो अपने आप को नेता बताते हैं, जो अपने आप को गठबंधन का नेता बताते हैं, उनको भी थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही है कि भाई आप जितना चिल्लाते बाहर है उतना विधानसभा में अगर आप क्वेश्चन पूछ लेते मित्रता पूर्वक, क्योंकि आप गठबंधन के उनके साथी हैं, सहयोगी साथी हैं,
तो खाली मित्रता पूर्वक दो सवाल पूछ लेते तो शायद मैं समझता हूं कि ये बवाल इतना बड़ा नहीं होता और हम लोगों को हक अधिकार अगर मिलता नहीं तो छिनता भी नहीं। तो हम सभी लोगों से चाहते हैं कि या तो सम्मान पूरा मिले और नहीं तो फिर हमारे छेड़छाड़ ना करें हमारे इतिहास के साथ। वैसे ही राजभर बड़ा समाज जो है हमारा बड़ा दयनीय है और हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब हम लोग 29 के बाद अपनी रणनीति बनाएंगे। बाकी सब लोग जो जहां पर अपना आंदोलन कर रहे हैं, जो जहां पर अपना ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और तमाम ऐसे संसाधनों से जो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, मैं उनका सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आभार हूं कि आप लोगों में वो जागृति है, आप लोगों में वो ताकत है, लड़ने की क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीन होने के कारण हम लोग जो है आज पीछे हैं। तो मेरे साथियों जो जहां पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं और तहे दिल से उनका शुक्रिया भी करता हूं कि इस लड़ाई में आप लोग लगातार बने रहें और जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिलता तब तक हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता है और जो हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं उनको सबक भी सिखाने का काम हम लोगों को करना होगा आने वाले समय में। अभी तो लोगों को नशा है 29 दिसंबर, तो नए साल में भारतीय जनता पार्टी नए साल में 2019 में हम लोगों को क्या तोहफा दे रही है ये आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है कि कितना बड़ा तोहफा अनाथ महाराजा सुहेलदेव अनाथ का हमें तोहफा देने जा रही है। इसको अब हमें स्वीकार तो नहीं है लेकिन फिर भी इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे आने वाले समय में। 2019 में इतना बड़ा तोहफा अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महाराजा को अनाथ बना करके हमें गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट को हम डबल करके उनको 2019 में लौटाने का काम करेंगे और ये मुहिम आप लोगों को आगे तक बढ़ाना है और सोना नहीं है मेरे मित्रों। सो जाओगे तो फिर ये लोग आप लोगों का फायदा उठा लेंगे। सोना नहीं है, इसको जगा के रखना है, अपने दिलों में इस आग को जगा के रखना है और ये दिल में जगा रहेगा तो आने वाले समय में हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और परिवर्तन ही समाज का नियम है, परिवर्तन लाएंगे। और मेरे साथियों, इन्हीं नौजवान साथियों का जो हमारे बिहार से मेरे संपर्क में हैं, जो कलकत्ता से मेरे संपर्क में हैं, जो महाराष्ट्र से मेरे संपर्क में हैं, उत्तर प्रदेश से मेरे संपर्क में, दिल्ली से, जहां से भी मेरे पास लोग संपर्क में मेरे को फोन करते हैं, मैं उनका सभी का एक सुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आने वाले समय में नौजवान साथियों ये बदला जरूर लेना है हमें और इस बदले के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी और उस रणनीति के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा और महाराजा सुहेलदेव का जो इतना बड़ा अपमान हो रहा है उस अपमान का बदला भी हमें लेना होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ, मेरे पास शब्द नहीं है आज क्योंकि आज हमारे पास खाली मात्र 2 दिन रह गया है। जो जहां से लड़ाई लड़ रहा है वो मेरे लिए देव पुरुष है और मेरे लिए, मेरे समाज के लिए जो जहां से भी लड़ाई लड़ रहा है और अपनी बात को रख रहा है, ठोस रख रहा है, तो मेरे लिए वो आदरणीय है। और हमारे नेता लोग जो बिल में घुसे हुए हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उनके लिए मैं कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं कहना चाहता क्योंकि वो क्यों नहीं बोल रहे, वो उनकी क्या मजबूरी है, वो आने वाले समय में आप लोगों के सामने जनता मांग लेगी जवाब। तो मुझे कुछ कहना नहीं है और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दुख भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है और लाचार भी हूं। लेकिन एक कहावत है कि किसी ने मुझसे कहा था कि संगठन में बड़ी शक्ति है और संगठन ही बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। साथियों, तो संगठित होना पड़ेगा और इस संगठित के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल हमारे लिए कोई इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इतना बड़ा जो हमें भारतीय जनता पार्टी जो गिफ्ट दे रही है वो हमें स्वीकार नहीं है और 2019 हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है और ना हमारे लिए वो है। लेकिन फिर भी जो हमारे साथी लोग हैं उनको मैं नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने परिवार में मस्त रहें
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं साथियों। नमस्कार।